हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई एम होपिंग दैट यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। और इसी उम्मीद के साथ इस चैप्टर में स्टार्ट करता हूँ। सो ये चैप्टर में आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर कौन सा है, अल्कोहल फिनॉल ईथर, और टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हैं, ईथर। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट हाउ वी कैन प्रिपेयर ईथर्स फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड्स. Okay, so first is that is the by dehydration of alcohol. First is by dehydration of alcohols. So two methods you can see here. When you are taking alcohol with H2SO4, here also H2SO4, but just look at temperature. Look at temperature. 443 and 413. 443 and 413. ओके, सो 443 माइनस ये केल्विन में है, माइनस 273 आप करोगे तो किस में आ जाएगा आपका, डिग्री सेल्सियस में, एंड दैट आई थिंक 170 डिग्री सेल्सियस. एंड हियर अगेन माइनस 273, you will get 0 0 and 4 and 1. This is 140. So when you are taking alcohol CH3 CH2OH in presence of H2SO4, you are adding H2SO4, but at 170 degree Celsius or 443 Kelvin, 443 Kelvin, then you get alkene CH2 double bond CH2. When you are using H2SO4 but at 140 degree Celsius, or you can say that 413 Kelvin, then you get what? Then you get ether. Then you get ether. So टेम्परेचर का डिफरेंस समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है. टेम्परेचर H2SO4 at 443 Kelvin or 170 degree Celsius, at higher temperature that we get alkene, there is elimination. और वही अल्कोहल आपने यूज़ किया बट टेम्परेचर आपने 140 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो आपको क्या मिलता है, ईथर. ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है कि बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स वी कैन प्रिपेयर ईथर, बट व्हाट वुड बी द टेम्परेचर वी हैव टू कीप इन माइंड. ठीक है, चलो इसको आप अच्छे से लिख लेना. नेक्स्ट, व्हाट इज द मैकेनिज्म. बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात लिखी हुई, द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज अ न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन. मीन्स व्हेन यू go for CH3, when you are using CH3 CH2OH and you are forming and you are using H2SO4, ठीक है, और फिर आप क्या बनाते हो, ईथर, दैट इज C2H5O C2H5. तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN2 मतलब बैक साइड से अटैक होगा. अब ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे शो भी किया आपको कि सिंस यू हैव एन अल्कोहल, you are using what, acid. So this acid is going to, this H2SO4 is going to produce what, H2SO4 is going to produce H plus ion. This H plus ion is going to combine with this oxygen of alcohol because it has lone pair, and we get this protonated alcohol, और ऑलरेडी आपको बताया. ठीक है, and then this protonated alcohol is attacked by the second molecule of this alcohol. और जैसे ही वो अटैक करेगा आपको क्या मिलेगा, प्रोटोनेटेड ईथर. देखो ना आप, O है, इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप, और O के पास H भी है, तो दिस इज नोन एज प्रोटोनेटेड ईथर, और H2O बाहर हो जाएगा. और फिर ये प्रोटोनेटेड ईथर क्या होगा, फिर से H प्लस को रिलीज कर देगा और बन जाएगा ईथर. क्या बन जाएगा, ईथर. H प्लस क्यों मिल रहा है आपको, क्योंकि वो कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है ना. ठीक है, तो मैकेनिज्म समझ में आ गया. यहाँ पे देखो, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू गिव एन अल्कीन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू गिव एन ईथर, जिसका ऑलरेडी आपने अपने अल्कोहल से अल्कीन बनाया था, उसमें भी आपने ये मैकेनिज्म पढ़ा था. बस वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे एक बेस आया था और वो हाइड्रोजन को लेके चला गया, किधर से, कार्बोकटायन से. पहला स्टेप में उधर भी प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल था, आप उसको कंपैरिजन करना. फर्स्ट स्टेप में क्या था, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, उधर सेकंड स्टेप में क्या था, दैट इज द
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, बट यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन नहीं है, यहाँ पे क्या है, सेकेंड स्टेप में जो आपका सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल है दैट इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ठीक है, पक्का, ओके। सो नेक्स्ट, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स हैविंग प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स ओनली। ये मेथड आप कभी यूज़ कर सकते हो जब आपके पास प्राइमरी क्या हो, अल्काइल ग्रुप हो, क्योंकि जब आप अल्काइल ग्रुप प्राइमरी होगा तो उस पर हिंड्रेंस जो उसका जैसे जब अटैक हो रहा है, देखो आप यहाँ पे जब आप CH3 CH2 और OH2 पे जब आप इस पे अटैक कराते हो यहाँ पे, फिर किससे, CH3 CH2 OH से, तो ये ऑलरेडी एक बल्की मॉलिक्यूल है, जब ये इस पे अटैक करेगा तो अगर यहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, अटैक इजीली नहीं हो पाएगा। इसलिए आपका इस केस में, ये पर्टिकुलर केस में, या ये जो आप पढ़ रहे हो उसमें द अल्काइल जो ग्रुप होना चाहिए, ईथर हैविंग प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, जो आप अल्कोहल यूज़ कर रहे हो उसमें जो अल्काइल ग्रुप अटैच होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो स्मॉल होना चाहिए, वो प्राइमरी होना चाहिए, बल्कि नहीं होना चाहिए। The otherwise the reaction is favors the formation of alkene. The reaction shows follows SN1 pathway. अगर आप बल्कि लोगे तो एल्कीन फॉर्म होगा, मतलब कौन सा फॉलो होगा, SN1 पाथवे, जो अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, तो सेकेंडरी, द डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल टू गिव करस्पॉन्डिंग ईथर इज अनसक्सेसफुल बिकॉज एलिमिनेशन ज़्यादा होता है और ये सब्स्टिट्यूशन कम होता है। तो अगर आप सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल ग्रुप का एल्कोहल लोगे, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल, तो आप क्या मिलेगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब एल्कीन फॉर्म होगा एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन नहीं होगा, क्या होगा, सॉरी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, क्या होगा, एलिमिनेशन, मतलब ईथर फॉर्म नहीं होगा, क्या फॉर्म होगा, एल्कीन फॉर्म होगा। तो एक बार इसको आप फिर से रिवाइज कर लेना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार वो बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्या, कि व्हेन वी आर यूजिंग अल्कोहल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर देन वी हैव टू कीप इन माइंड द टेम्परेचर, and one more thing, the alkyl group should be what, primary. If you will take secondary and tertiary alcohol, then there is a problem. What is the problem? There will be elimination, substitution will not take place because of steric hindrance. Okay, okay, ठीक है, चलो नेक्स्ट, विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियमसन सिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस में क्या यूज़ करने वाले हैं कि व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोक्साइड Na+O-, अल्काइल हैलाइड एंड क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोक्साइड, यही तो है ना अल्कोहल से जो बना है, दे रिएक्ट विथ ईच अदर, देन there is a formation of ether SN2 mechanism, it follows SN2 mechanism and we get, ये बॉन्ड बाहर होगा और आपको मिलेगा ROR and plus NaX, ये यहाँ से Na और यहाँ से X। so when alkyl halide react with sodium salt of alkoxide या sodium salt of alcohol then it forms ether एंड वी कैन, बहुत अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पे डिफरेंट क्या ले सकते हैं, आर ले सकते हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट ले सकते हैं, तो इससे अनसिमेट्रिकल ईथर फॉर्म करने में हमें इजी रहेगा। इसके ऊपर वाला जो मेथड था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उसमें आपका क्या फॉर्म करना इजी था, सिमेट्रिकल ईथर, क्योंकि मॉलिक्यूल दोनों सेम ही थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या फॉर्म कर सकते हैं, अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल दोनों फॉर्म कर सकते हैं। ईथर्स कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी और टर्शरी may also be prepared by this method. The reaction involves SN2 attack of an alkoxide ion on primary alkyl halide. बस इसमें थोड़ा सा आप इससे टर्शरी वाला भी अल्कोहल यूज़ कर सकते हो, सेकेंडरी वाला भी यूज़ कर सकते हो, बट आपका जो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो प्राइमरी होना चाहिए, वो कंडीशन है इसमें। फिर से आप देखो जरा, सो इन विलियमसन सिंथेसिस फर्स्ट यू हैव एन अल्कोहल, R डैश का मतलब कोई डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होगा, दिस रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल और यू कैन यूज NaOH ऑल्सो, देन यू गेट दिस R डैश ONa and plus H2O. This is known as sodium alkoxide. Sodium alkoxide.
because this RO group is known as what? This is alkoxide. तो उसमें सोडियम ऐड कर दूंगा तो सोडियम अल्कोक्साइड. दिस सोडियम अल्कोक्साइड रिएक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड. दिस शुड बी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड. क्यों ऐसा है? क्योंकि SN2 फॉलो हो रहा है बेटा. कौन सा मैकेनिज्म आप फॉलो करने वाले हो? SN2. अब SN2 मैकेनिज्म में अल्काइल हैलाइड जब भी 1 डिग्री होगा तभी तो फेवरेबल होगा ना ज़्यादा. तो फिर ये इजीली देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या प्लस, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा बाय SN2 मैकेनिज्म और फिर ये यहाँ पे बाहर होगा जो Na के साथ बाहर हो जाएगा. तो आपको मिलेगा R-OR प्लस NaX. तो आपका जो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्राइमरी होना चाहिए. इन विलियमसन सिंथेसिस अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी एंड दिस अल्कोक्साइड, ये जो अल्कोक्साइड है ये कितना भी बल्कि हो जाए कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं. और अच्छा है जितना ज़्यादा ये जितने ज़्यादा यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उतना O के पास क्या होगा? नेगेटिव चार्ज. बात समझ में आ रही है भाई? आपका अल्काइल ग्रुप जितना बल्कि होगा ये अल्कोक्साइड वाला, O के पास नेगेटिव चार्ज. जैसे ये O हो गया और इससे मेरे पास अटैच है 3 R, सॉरी यहाँ पे R, ये मैं इसको भी हटा देता हूँ, यहाँ पे C लिखता हूँ और फिर यहाँ पे R, यहाँ पे R और ये R और यहाँ पे Na. अब ये और बल्कि हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा ये इस कार्बन पे और ये इसको डोनेट करेगा. जब इसको डोनेट करेगा तो O के पास नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा आएगा तो इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर और ज़्यादा इंक्रीज होगा तो और ईजिली अटैक करेगा यहाँ पे. तो आपका ये अल्कोक्साइड क्या होना चाहिए? बल्कि होना चाहिए. और ये जहाँ पे अटैक हो रहा है वो स्मॉल होना चाहिए, वो प्राइमरी. किसमें? SN2 मैकेनिज्म में. याद रखो आप, अल्कोक्साइड जो होगा, जो अटैकिंग ग्रुप है वो जितना बल्कि होगा उतना अच्छा है. बट जो आपका जहाँ पे अटैक होने वाला जिस कार्बन पे, जो अल्काइल हैलाइड पे अटैक हो रहा है, दैट शुड बी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉर विलियमसन सिंथेसिस. Because why? Because it follows SN2 mechanism. Why in Williamson synthesis we use primary alkyl halide? Because in Williamson synthesis प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होने से क्या होता है कि जो अटैक होगा वो ईजिली होगा क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है. और SN2 मैकेनिज्म में अल्काइल हैलाइड अगर प्राइमरी होगा, छोटा होगा, तो उस पर अटैक क्या होगा? ईजी होगा. ओके चलो नेक्स्ट करते हैं. अभी इसको एक बार और रिवाइज कर लेना आप. नेक्स्ट देखो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है. देखो पहला एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे से इसको मार्क कर लेना, अच्छे से आना चाहिए आपको. देखो इन्होंने क्या किया है? टर्शरी, ये क्या है? इसका नाम क्या है? टर्शरी या टर्ट ब्यूटॉक्साइड. टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है विथ सोडियम. और यहाँ पे देखो अल्काइल हैलाइड क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड. ये और अच्छा है. 1 डिग्री अल्काइल. 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का मतलब ये होता है CH3CH2X और CH3X. तो और अच्छा इसमें होगा क्योंकि यहाँ पे और हिंड्रेंस कम हो गया. तो ये SN2 फॉलो करने वाला है तो ये और छोटा होगा, उतना अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा. बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड इफ द अल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी. इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन कॉम्पीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन. यही प्रॉब्लम होगा जब आप इसका साइज बढ़ाते चले जाओगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो फिर ये ईथर, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, फिर एलिमिनेशन होगा, मतलब ईथर फॉर्म नहीं होगा, फिर एल्कीन फॉर्म होगा. If tertiary alkyl halide is used and alkene is the only reaction product. अगर आपने ये जो अल्काइल हैलाइड है उसको टर्शरी ले लिया और फिर आपने ये सोडियम अल्कोक्साइड से अटैक कराया, ठीक है, ये CH3 मिथॉक्साइड इथॉक्साइड से, तो देखो आप एल्कीन बनेगा, ईथर नहीं बनेगा. सो इन विलियमसन सिंथेसिस द अल्काइल हैलाइड शुड बी व्हाट? मिथाइल हैलाइड और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड द सोडियम अल्कोक्साइड शुड बी बल्कि. टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड यूज़ करूँगा या हाइलाइड यूज़ करूँगा तो मुझे एल्कीन मिलेगा. इफ़ टर्शरी अल्काइल हाइलाइड इज़ यूज्ड एंड एल्कीन इज़ द ओनली प्रोडक्ट, नो ईथर इज फाउंड. फॉर एग्जाम्पल ये दिया रहता है. बिकॉज देखो इट इज़ बिकॉज अल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑल्सो. जो आपके अल्कोक्साइड होते हैं वो बेस की तरह बिहेव करने लगते हैं, वो बेस भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होते हैं. तो अगर उनको अल्काइल हैलाइड बल्कि दिख रहा है तो वो यहाँ पे अटैक करने से अच्छा, इस कार्बन पे अटैक करने से अच्छा है कि वो इस कार्बन से हाइड्रोजन लेके चला जाए. भाई जो इजी काम रहेगा वो करेगा ना. आप ही जो इजी काम रहता है वही करते हो ना. आप ऐसा, आपका पढ़ने का मन रहता तो आप पढ़ते हो नहीं, तो उसको भी जो इजी लगेगा वही करेगा. अब ये बंदा जो है वो बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह. अब बेस की तरह कभी बिहेव करेगा जो उसको इजी लगेगा. अगर वो बेस की तरह कभी बिहेव करेगा, अगर उसको लगेगा कि भाई हाइड्रोजन लेके मैं भाग सकता हूँ यहाँ से सामने से, तो भाग जाएगा लेके.
और अगर उसको लगेगा नहीं यार यहाँ पे तो मैं आराम से अटैक कर सकता हूँ इस कार्बन पे, जिस कार्बन पे मैंने मार्क किया ये कार्बन पे मैं आराम से अटैक कर सकता हूँ, तो वो अटैक कर लेगा। तो डिपेंड करता है कि भाई उसके पास सिचुएशन कैसी है। ठीक है, पक्का क्लियर हो गया कि इन विलियमसन सिंथेसिस, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ आपको, इन विलियमसन सिंथेसिस द अल्काइल हैलाइड शुड बी मिथाइल हैलाइड और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड द अल्कोक्साइड should be bulky. Because why? Because Williamson synthesis follows SN2 mechanism. कौन सा मैकेनिज्म? SN2 मैकेनिज्म। कितने रिएक्शन पढ़ लिया आपने? 2। पहला किधर से बनाया था? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। दूसरा किससे बनाया था? विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल दिया है, the following is not an appropriate reaction for the preparation of tertiary butyl ethyl ether. Tertiary butyl ethyl ether. What would be the major product of this reaction? And write a suitable reaction for the preparation of tertiary butyl ethyl ether. ये देखो, अभी ऊपर उन्होंने जो एक्सप्लेन किया था यहाँ पे देखो, ये कंपेयर करो। अब ये जो आपका अल्काइल हैलाइड है बेटा, वो अल्काइल हैलाइड कैसा हो गया? बल्कि। और ये हो गया आपका छोटा सा कौन? अल्कोक्साइड। तो अभी आपने बोला कि ये नहीं बना सकता, तो उन्होंने बोला व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? मैं लिख दूँ यहाँ पे, मेजर प्रोडक्ट होगा आपका CH3 डबल बॉन्ड CH2। क्यों बेटा? क्योंकि जब आप इतना बल्कि ग्रुप लोगे तो ये जो C2H5O माइनस है विथ Na, और ये आपका है CH2, यहाँ पे H लिख देता हूँ मैं, फिर यहाँ पे CH3 फिर ये Cl है, सॉरी। तो ये अब इसको यहाँ पे अटैक करना है और यहाँ पे अटैक करना है। आप बता दो कौन सा इजी होगा? अब यहाँ पे अटैक करने के लिए उसको कितनी मारामारी करनी है? ये इससे लड़ना है, इससे लड़ना है, इससे लड़ना है, इससे भी लड़ना है। बट यहाँ पे अब इसके लिए इजी क्या है कि यहाँ से सीधा सिंपल सा हाइड्रोजन निकाल लें और ये बॉन्ड यहाँ पे और ये क्लोरीन यहाँ पे। मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये C2H5 है, अब O माइनस है। अगर आप इतना बड़ा बल्कि ग्रुप लोगे, CH2H यहाँ पे और ये CH3 एंड Cl, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बाहर हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? अल्कीन। ये प्रोडक्ट मिलेगा। बट अगर इसको देखो, अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, ये जो कार्बन पर अटैक करना और इस हाइड्रोजन पर अटैक, कौन सा ईजी पड़ेगा? ये वाला इसको डिफ़िकल्ट पड़ेगा, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे भी है। बट अब इसके कैसे ये इजी पड़ेगा क्या? हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करना, तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। इसलिए आपका जब आप विलियमसन सिंथेसिस फॉलो कर रहे हो, ईथर बना रहे हो, ऊपर से आप अल्काइल हैलाइड और देखो, विलियमसन सिंथेसिस कभी होगा जब आप देखोगे भाई अल्काइल हैलाइड भी दिख रहा है मुझे और सोडियम अल्कोक्साइड भी दिख रहा है, तो विलियमसन सिंथेसिस होगा। बट क्या ईथर बनेगा कि एल्कीन बनेगा? दैट डिपेंड्स ऑन अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कैसा भाई? ये टर्शरी है, तो इसमें तो कभी नहीं बनेगा क्या? ईथर तो बनेगा ही नहीं। क्या बनेगा? अल्कीन इज द ओनली प्रोडक्ट। अभी आपने पढ़ा, समझा? सो व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट? भाई मेजर प्रोडक्ट ये है, ये बहुत ही कम बनेगा, 1%। क्लियर हो गई बात? ओके, पक्का? ओके, राइट ए सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। सुटेबल पूछ रहा है, तो मैं बस, मुझे क्या करना है? मुझे बस ये कर देना है, ये जो मैंने लिया है ये वाला, यहाँ पे क्या लिख दूंगा? ये C2H5Cl ले लूँगा और प्लस ये देखो यहाँ पे इसको ले लूँगा मैं CH3 क्या O Na। तो ये मेरा बल्कि होगा, तो इसको ये बनाऊंगा और इस वाले को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करूंगा, तो ईजिली मेरा ये ईथर फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि जो आपका अल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मिथाइल और 1 डिग्री, और आपका जो अल्कोक्साइड होना चाहिए वो बल्कि होना चाहिए। तो दिस इज द सुटेबल। दोनों क्लियर हो गया आपको? ठीक है, चलो कोई भी डाउट हो बेटा पूछो। देखो अब उन्होंने दे भी दिया, आपको क्लियर हो गया। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज 2 मिथाइल प्रोपेन, मतलब अल्कीन बनेगा। जब उसका आईपीसी लिखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो आईपीसी भी आपको आना चाहिए लिखना, ध्यान देना उसको। नेक्स्ट है फिनॉल्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड बाई ईथर्स टू ईथर्स बाई दिस मेथड। फिनॉल को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपने अल्कोहल यूज़ किया था, आप फिनॉक्साइड आयन भी ले सकते हो। तो पहले आप फिनॉल में क्या यूज़ करोगे? NaOH, तो क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। फिर वो 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे क्या करोगे? आप अटैक करोगे और आपको मिल जाएगा ईथर। बट ये ईथर क्या है? फिनाइल अल्काइल ईथर से, हाँ अल्काइल पहले आएगा, तो ये पहले अल्काइल और फिर क्या? फिनाइल ईथर। अब भाई अल्काइल जो भी आपने लिया इथाइल मिथाइल प्रोपाइल में से,
क्लियर हो गया? चलो ठीक, अल्कोहल की तरह ही है, बस जहाँ पे आपने अल्कोहल लिया था वहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया आपने, फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम भाई, CO बॉन्ड। अब ये सी आपका जो ईथर है उसमें ऐसे रहता है, तो CO बॉन्ड इन ईथर आर पोलर। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे देखो पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पॉसिबल है। यस पॉसिबल है भाई, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंस है। सो ईथर्स हैव अ नेट डाइपोल मोमेंट। द वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर्स डू नॉट अप्रिशिएबली अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। मतलब है इसमें पोलैरिटी, बट इतना ज़्यादा नहीं है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट पे कुछ फ़र्क पड़े, तो आप इग्नोर कर सकते हो। कंपेरेबल टू मॉलिकुलर मासेस, तो इनके ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते, क्योंकि पोलर है बट बहुत ही वीक है। ठीक है, तो आप देखो जरा, उन्होंने कंपेयर किया कि आपके पास एन पेंटेन है, आपके पास उसी मॉलिकुलर फार्मूले का क्या है, ईथर है, और उसी मॉलिकुलर फार्मूले का अल्कोहल है। तो डिफरेंस देखो, ये एल्केन है और ये ईथर इथॉक्सी ईथेन है, तो दोनों का, ये दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, मॉलिकुलर वेट भी सेम है। तो मॉलिकुलर वेट सेम है, मतलब मैं उसके वेट की बात कर रहा हूँ, मास की बात कर रहा हूँ, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो ईथर है वो, उसमें पोलैरिटी है बट इतनी भी नहीं है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। अल्कोहल में देखो 390, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या पॉसिबल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी एक कम है, बट यहाँ पे क्या पॉसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसलिए ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, बाकी इसमें आप पढ़ लेना, मैंने आपको उसका बताया ही है, बहुत ही सिंपल सा उनका दिया हुआ है। क्लियर? पक्का? अच्छा चलो अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ओके बेटा, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में दो हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ alcohols and second one is the Williamson synthesis. Just keep in mind Williamson synthesis is important, and what are the conditions for the Williamson synthesis you have to keep in mind. Next is the chemical reactions. तो chemical reaction भी बहुत simple है. First we are going to learn about reaction in which there is a breaking of CO bond. CO bond, ये बेटा ईथर है आपका CH3OCH3, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको COC, मतलब ये कौन सा बॉन्ड है, CO। तो ये बॉन्ड क्या होने वाले हैं, ब्रेक होने वाले हैं, ऐसे रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सो ईथर्स आर द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, मीन्स जितने भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप हैं उसमें जो ईथर्स हैं दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स takes place under the drastic condition with excess of hydrogen halides. ड्रेस्टिक कंडीशन में ये रिएक्शन होते हैं और हाइड्रोजन हैलाइड के। द रिएक्शन ऑफ डाईथाइल ईथर गिव्स 2 अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स। आपके पास देखिए ये एक ईथर है जिसमें आपने हाइड्रोजन हैलाइड यूज़ किया है, तो आपको क्या मिलता है, 2 अल्काइल, एक अल्काइल हैलाइड मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है, अल्कोहल। और फिर से ये जो अल्कोहल है, ये वाला अल्कोहल है, ये फिर से रिएक्शन करता है और फिर आपको क्या देता है, अल्काइल हैलाइड। मतलब अगर आपने ROR यूज़ किया है, इन शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको, और फिर आपने एक्सेस में HX यूज़ किया है, तो आपको मिलेगा क्या, 2RX, तो यहाँ पे 2HX और प्लस क्या, H2O बाहर हो जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये ROR का एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको एक अल्काइल हैलाइड मिलेगा और एक अल्कोहल मिलेगा, और फिर ये अल्कोहल फिर से ब्रेक होगा और आपको ये मिल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे आपको, किसके, अल्काइल हैलाइड के। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो आप, अल्काइल, ये देखो अल्काइल अराइल ईथर्स आर क्लीव्ड एट द अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड ड्यू टू द मोर स्टेबल अराइल ऑक्सीजन बॉन्ड्स। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि व्हेन यू हैव दिस फिनाइल अल्काइल ईथर, ये वाला ईथर आपका है बेटा, तो जब आप इसमें HX यूज़ करोगे, HX, तो ये बॉन्ड यहाँ से नहीं ब्रेक होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा। रीज़न क्या है कि आप दोनों तरफ से ब्रेक करके देख लो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि नहीं यहाँ से मैं ब्रेक करूँगा, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये देखो आप, यहाँ पे भाई प्लस आ जाएगा और फिर क्या, ये RO माइनस हो जाएगा। तो क्या ये बेंजीन जो है, ये इधर मैं बनाता हूँ बेंजीन पे, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये क्या है, ये हाईली अनस्टेबल है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बेंजीन से जो अटैच है वो ब्रेक हो जाए।
क्यों ब्रेक नहीं हो सकता? क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया, जैसे आप जब आप क्लोरोबेंजीन में आपने पढ़ा था कि क्लोरोबेंजीन में इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है? क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर है और ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, और यहाँ पे हाइड्रो कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज है, तो वो ब्रेक नहीं हो पाता है। ऐसे ही है ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर। तो ये बॉन्ड तोड़ने का मतलब है कि आप बेंजीन पे क्या बना रहे हो, ये चार्ज दे रहे हो, पॉजिटिव चार्ज, और बेंजीन पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज होना का मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब वो इतना अनस्टेबल है कि वो फॉर्म ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला ईथर लेता हूँ तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से, क्योंकि जब यहाँ से ब्रेक होगा तो आपको ये मिलेगा, देखो आप, ये मिलेगा आपको O माइनस और प्लस क्या R। तो यहाँ पे देखो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ये x किसके पास चला जाएगा, R के पास, और ये H किसके पास चला जाएगा, O के पास। तो आपको मिल जाएगा ये। तो जब भी आपके पास, जस्ट कीप इन माइंड, व्हेन यू हैव अल्काइल फिनाइल ईथर, विच टाइप ऑफ ईथर, दिस टाइप ऑफ ईथर, सॉरी, दिस टाइप ऑफ ईथर, अल्काइल, व्हेन यू हैव अल्काइल फिनाइल ईथर, तो आपको बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करना है, यहाँ से, यहाँ से ब्रेक नहीं करना है। क्यों नहीं करना, अभी मैंने आपको बता दिया। पक्का? क्लियर? डाउट नहीं? चलो ठीक है। हाँ, ये आपने देखा, ये कैसा ईथर है, सिमेट्रिकल। क्यों सिमेट्रिकल है? क्योंकि दोनों तरफ जो ROR, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम है। और जब आपने इस टाइप के ईथर में HX यूज़ किया तो आपने दो मॉलिक्यूल किसका बना दिया, अल्काइल हैलाइड का, और ये आपने दो मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का, ये तो बीच में बनेगा, फिर H2O बन गया। बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, व्हेन यू हैव ईथर्स विथ टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, ये कौन सा ईथर हो गया फिर, अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल हो गया ईथर। तो व्हेन यू हैव ether with two different alkyl groups are also cleaved in the same manner, मतलब ROR है तो आप क्या करोगे, यहाँ से ब्रेक करोगे तो आपको एक मिलेगा अल्काइल हैलाइड और एक आपको मिलेगा, 1 मिनट, जब आप यूज़ करोगे ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है और आपको मिल रहा है अल्काइल हैलाइड और एक आरडस। द ऑर्डर ऑफ, समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि आप इन तीनों केसेस में ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देख लो आप कि जब आप सिमेट्रिकल ईथर ले रहे हो, HX एक्सिस में है तो आपको दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, और अगर आपने अनसिमेट्रिकल ईथर लिया, HX यूज़ किया, तो आपको एक अल्काइल हैलाइड और एक क्या मिलेगा, अल्कोहल। ठीक है, समझा? हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव मैंने बताया है कि अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड में HI है, HBr है और HCl है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा आपको पता ही है, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको पता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कितनी बार बताया आपको? ठीक है, जनरली किसके साथ होता है, उन्होंने ये भी बताया कि द क्लीवेज of ethers takes place with concentrated HI and HBr at high temperature, क्योंकि अभी आपने बोला कि ईथर्स क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। तो अगर मैं HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर HBr है, तो HCl जनरली यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो कम रिएक्टिव है और ईथर्स लेस रिएक्टिव है। HCl भी कम रिएक्टिव है, ईथर भी कम रिएक्टिव है, तो फिर दोनों का रिएक्शन बहुत ही ना के बराबर हो जाता है। बट अगर मैं HI यूज़ करूँगा तो वो ईथर को ब्रेक भी करेगा, जो बंदा लेस रिएक्टिव है उसको ब्रेक भी कर देगा क्योंकि वो हाई रिएक्टिव है, ऊपर से हाई टेम्परेचर भी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन हो गया, बात समझ में आ गई मुझे लगता है। इसके बाद इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे हम यूज़ करते हैं, उसका मैकेनिज्म आपको दिया है। तो मैं एक बार आपको बस ओवरव्यू दे देता हूँ। द रिएक्शन ऑफ ईथर विथ कॉन्सेंट्रेटेड HI स्टार्ट विथ प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। तो जब भी आपके पास ईथर होगा और आप बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या होगा, जो HI होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, H+, और वो H+ ईथर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, ईथर के पास, ईथर में जो ऑक्सीजन है, और बनेगा आपको प्रोटोनेटेड ईथर।
और ये आपका I माइनस पड़ा रहेगा सॉल्यूशन में। द रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ HI एंड HBr बिकॉज दीज रिएजेंट आर सफिशिएंटली क्या एसिडिक, क्योंकि ज़्यादा एसिडिक भी हैं और रिएक्टिव भी हैं। फिर देखो आप जरा, फिर आप देखो जरा, जो फर्स्ट स्टेप में I माइनस प्रोड्यूस हुआ था, जो आयोडाइड इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उसके पास है। इट अटैक्स द लीस्ट सब्सटीट्यूटेड कार्बन ऑफ द ऑक्सोनियम आयन, दिस इज ऑक्सोनियम आयन। अब ऑक्सोनियम आयन क्या है बेटा, वो आपको मैं बता दूं। जैसे ये आपने लिखा ROR, ये आपका ईथर है, और ईथर के पास अगर आपने H लगा दिया तो O के पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका दूसरा नाम है ऑक्सोनियम आयन। जैसे बोलते हैं ना ब्रोमोनियम आयन, जैसे मैं बोलता हूँ Br+, तो आप क्या बोलते हैं उसको, ब्रोमोनियम। Cl+ होगा तो क्लोरोनियम, ऐसे ही O के पास प्लस होगा तो ऑक्सोनियम आयन, मतलब इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम ईथर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, तो आपका जो I माइनस है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। फिर ये ऑक्सोनियम आयन पे वो अटैक करेगा। बताओ आप, जब ये कौन सा अटैक हो रहा है, ये SN2 हो रहा है ना, ये पीछे से बैक साइड से दिख रहे हो ना, अटैक हो रहा है। तो अटैक हमेशा जो होगा वो कैसा होगा, SN2 होगा। और SN2 में किस किस कार्बन पे अटैक होगा, जो कार्बन क्या होगा, बल्कि नहीं होगा। अब ये देखो आपके पास दो है, ये एक CH3 इधर है और इधर आपके पास C2H5 है। बता दो कहाँ पे इजीली अटैक हो सकता है SN2 का या I माइनस का। ये I माइनस मेरा यहाँ पे है, वो यहाँ पे भी अटैक करना चाहता है और यहाँ पे भी। इस सबसे इजीली कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन है। यहाँ पे भी इजीली होगा, बट इसके कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, स्लो होगा। दोनों प्राइमरी है मिथाइल पे, तो अगर मिथाइल और 1 डिग्री है तो किस पर अच्छे से होगा, मिथाइल पे, जिसमें सबसे कम कार्बन होंगे, SN2 मैकेनिज्म। बस इतना सा याद रखने का है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जब I माइनस आपका जो है ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो अब ये अटैक कर दिया तो क्या होगा बेटा, देखो SN2 में क्या होता है, बॉन्ड यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक भी होगा साथ में। तो वही इन्होंने शो किया इसमें, ये ट्रांजिशन स्टेट में। और फिर बाद में क्या हो गया, CH3I और आपको मिल गया अल्कोहल, जो यहाँ पे उन्होंने शो किया था। क्लियर हो गया। ये जो उन्होंने शो किया था आपके लिए, ये देखो, ये शो किया था ना आपके लिए, ये आपके लिए उन्होंने शो किया था, ये वाला केस। भाई अल्काइल हैलाइड मिलता है जब मेरे पास दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होते हैं, तो एक अल्काइल हैलाइड बनाता है और एक अल्कोहल बनाता है। ठीक है, कौन सा अल्काइल हैलाइड बनेगा, कौन सा अल्कोहल बनाएगा, वो आपने देख लिया। जो छोटा वाला अल्काइल होगा, अल्काइल ग्रुप जो छोटा होगा लाइक मिथाइल होगा, वो क्या बनाएगा, हैलाइड। और जो बड़ा वाला ग्रुप होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे, वो क्या बनाएगा, अल्कोहल। क्या बनाएगा, अल्कोहल। ठीक है, चलो बातें क्लियर हो रही है, मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया। आप इसको पढ़ लेना, जो भी डाउट रहेगा आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि आप फ्री हो पूछने के लिए। When HI, फिर उन्होंने तीसरा स्टेप बोला है कि अगर आपका HI एक्सेस में है, द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर, इथेनॉल रिएक्ट विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HI एंड कन्वर्टेड टू इथाइल आयोडाइड। अगर आपने ज़्यादा फिर से HI उसमें ऐड कर दिया, देखो लिमिटेड अमाउंट में है तो यहीं तक रुक जाएगा रिएक्शन, बट अगर आपने फिर से क्या ऐड कर दिया है, ज़्यादा अमाउंट में HI यूज़ कर दिया है, तो फिर जो आपका ये अल्कोहल होगा, फिर से ये प्रोटोनेट होगा, फिर से आपको क्या मिलेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलेगा, और फिर ये I माइनस फिर से अटैक करेगा और आपको इथाइल आयोडाइड फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ में बात आई। यहाँ तक जब लिमिटेड में होगा तो यहीं पे रुक जाएगा, फिर आप एक्सेस में यूज़ करोगे और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर से सेम रिएक्शन होगा, फिर से प्रोटोनेशन होगा और आपको क्या मिल जाएगा, आयोडाइड। ओके, चल नेक्स्ट। हाउएवर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज, ये देखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। However, when one of the alkyl group is tertiary, the halide formed is a tertiary halide. Just keep in mind. जैसे फिनॉल वाला था ना, फिनॉल ईथर वाला, उसमें मुझे याद रखना था कि OR है तो बॉन्ड यहीं से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक नहीं होगा। वैसे यहाँ पे कि अगर आपके पास ईथर है जिसमें से एक जो ग्रुप है वो टर्शरी है, कौन सा ग्रुप है, टर्शरी, और फिर अगर आपने उसमें HI यूज़ किया, तो आप याद रख लो कि जो आपका टर्शरी है, अभी मैंने क्या बताया था कि जो छोटा होता है वो हाइलाइड बनाता है और जो बड़ा होता है वो क्या बनाता है, क्या बनाता है, अल्कोहल। बट यही एक ऐसा केस है व्हेन वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज टर्शरी। समझ में आया, तो हाइलाइड टर्शरी के साथ जाएगा।
तो ये जो टर्शरी है ये हैलाइड बना देगा। बाकी सभी केसेस में जो बल्कि होते हैं टर्शरी को छोड़ के, टर्शरी केस के केस को छोड़ के, ये एक्सेप्शन है, टर्शरी वाले केस को छोड़ के जो बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप होगा वो क्या बनाएगा, हैलाइड बनाता है, बल्कि वाला। इसे ऊपर आपने देखा। और छोटा वाला क्या बनाता है, सॉरी, जो बड़ा वाला होता है वो अल्कोहल बनाता है, और जो छोटा अल्काइल होता है वो क्या बनाता है, हैलाइड। बट केवल टर्शरी में क्या होगा, उसका उल्टा, टर्शरी में हैलाइड बनता है और छोटा वाला क्या बनाता है ग्रुप, ये छोटा वाला अल्काइल ग्रुप क्या बनाता है, अल्कोहल। फिर से मैं एक बार बोल दूं अगर थोड़ा सा डाउट हो गया तो, अगर आपके पास देखो, अगर आपके पास दो अल्काइल ग्रुप हैं आर एंड आर, तो अगर ये स्मॉल है, ये स्मॉल है और ये बल्कि है, और अगर आपने एच आई यूज़ करा है तो जो स्मॉल वाला होगा, स्मॉल, वो क्या बनाएगा, हैलाइड, और जो बल्कि वाला होगा वो क्या बनाएगा, अल्कोहल। एक्सेप्ट दिस केस, एक्सेप्ट दिस केस, अंडरस्टूड? पक्का? पक्का ना? चलो अच्छा मान लेता हूँ। It is because in second step of the reaction the departure of the leaving group creates more stable कार्बोकेटायन and the reaction follows SN1 mechanism। उन्होंने उसका रीज़न बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप पहले स्टेप में प्रोटोनेशन करते हो तो प्रोटोनेशन कर लोगे तो जो दूसरा स्टेप होता है, दूसरा स्टेप देखो यहाँ पे, दूसरा स्टेप क्या दिखा था आपने कि ये इस पर अटैक कर देता है, देखो ये आई माइनस इस पर अटैक करता है। बट यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या होता है भाई, प्रोटोनेशन के बाद ये दूसरे स्टेप में जब ये ब्रेक होता है, यहाँ पे भी ब्रेक होता था, यहाँ पे भी ब्रेक होता, बट यहाँ पे ब्रेक होने के बाद मुझे स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिथाइल कार्बोकेटायन मिलेगा, यहाँ से ब्रेक होगा तो, और यहाँ से मिथाइल कार्बोकेटायन मिलेगा और यहाँ से इथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर वो ब्रेक हो जाता है तो वो पॉसिबल ही नहीं, वहाँ पे ब्रेकिंग, यहाँ पे ब्रेकिंग पॉसिबल है, यहाँ पे अगर वो ब्रेक हो जाता है तो मुझे क्या मिलता है, कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन फिर आई माइनस इस पर अटैक कर देता है। बट ये कौन सा फॉलो करने लगता है फिर, SN1, वहाँ पे SN2 था, क्योंकि कोई बल्कि ग्रुप नहीं था, टर्शरी नहीं था, टर्शरी नहीं था, टर्शरी केस में ये पॉसिबल। अंडरस्टूड? पक्का? क्लियर? बहुत ज़्यादा हो गया ना। पहले क्या पढ़ा आपने, पहले क्या था बेटा, पहले था आपका प्रिपरेशन, दो मेथड, फिर ये क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, उसमें क्या सिमेट्रिकल ईथर यूज़ किया तो क्या मिला, अनसिमेट्रिकल में फिर उन्होंने बताया एक्सेस में क्या है, फिनाइल अल्काइल ईथर में क्या हुआ, और टर्शरी में। ये चार मेरे पास हैं, मेरे पास चार कंडीशन है। पहला सिमेट्रिकल था, सिमेट्रिकल ईथर था, ROR, ये HI यूज़ किया है एक्सेस में, तो क्या मिल रहा है मुझे मिल रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड और क्या H2O या HI लिख लो, ठीक है। फिर दूसरा था कि अगर आपने ROR डैश यूज़ किया है और फिर आपने HI लिया है, ठीक है, तो ये अगर स्मॉल है, ये स्मॉल है, ये बिगर है, ये B है, तो जो स्मॉल वाला होगा वो क्या बनाएगा, वो बना देगा आपका हैलाइड, और जो बड़ा वाला R डैश है वो क्या बना देगा, अल्कोहल। एक्सेप्ट दिस केस, छोटा वाला क्या बनाता है, हैलाइड, बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप क्या बनाता है, अल्कोहल। बट ये वाले केस को छोड़ के यहाँ पे जो छोटा वाला है वो क्या बना रहा है, अल्कोहल, जो बड़ा वाला वो क्या बना रहा है, हैलाइड। रीजन यहाँ पे दिया हुआ, क्योंकि वो कार्बोकेटायन बना लेता है। बात समझ में आ रही है? मेरे पास अगर CH3OC2H5 है और इसमें मैं HI ऐड करूँगा तो ये छोटा वाला क्या बनाएगा, अल्कोहल, ये बड़ा वाला क्या बनाएगा, छोटा वाला क्या बनाएगा, अल्कोहल, और ये एक मिनट, छोटा वाला क्या बनाएगा, अल्काइल हैलाइड, बड़ा वाला क्या बनाएगा, अल्कोहल, जब मेरे पास अनसिमेट्रिकल होगा तो। बट एक्सेप्ट दिस वन, एक्सेप्ट दिस वन, ठीक है, केवल टर्शरी वाले को छोड़ के, टर्शरी वाले को छोड़ के, यहां पे देखो, ये छोटा वाला क्या बनाएगा, अल्काइल हैलाइड, बड़ा वाला क्या बनाएगा, अल्कोहल। बस आपको इतना ऐसा याद रखने का। रीज़न दो स्टेप में उन्होंने को यहाँ पे बताया, ये छोटा वाला क्या बना रहा है,
हैलाइड, बड़ा वाला क्या बना रहा है, अल्कोहल, ठीक है। एक्सेस में है तो फिर से वो बन जाएगा। बट अगर आपने ये यूज़ किया है तो फिर प्रॉब्लम, फिर उसका उल्टा हो जाएगा। कौन सा, केवल इस केस में, कौन से केस में, ये टर्शरी वाले केस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो और कन्फ्यूजन होगा। अब इसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, गिव द मेजर प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म बाय द हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर विथ एच आई। तो ये आपके पास है। अब देखो जरा, अब यहाँ पे ये टर्शरी तो नहीं है, ये टर्शरी तो नहीं है ये वाला ग्रुप। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये जो छोटा वाला रहता है वो क्या बनाता है, छोटा वाला क्या बनाता है, हैलाइड। बड़ा वाला क्या बनाता है, अल्कोहल। छोटा वाला क्या बनाता है, अल्काइल ग्रुप, हैलाइड। बड़ा वाला क्या बनाता है, अल्कोहल। किसको छोड़ के, टर्शरी को छोड़ के। टर्शरी में इसका उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टर्शरी है क्या, हाँ हाँ दिख रहा है यहाँ टर्शरी है भाई। कार्बन से 3 कार्बन अटैच है ना, एक कार्बन से 3, तो ये टर्शरी हो गया। अब ये क्या बनाएगा, अब इसका उल्टा, अब इसमें क्या बनेगा, ये बनाएगा हैलाइड और ये बनाएगा अल्कोहल। तो ये देखो इसका उल्टा, इसका जस्ट उल्टा दिख रहा है। यहाँ पे छोटे वाले ने क्या बनाया था, हैलाइड, यहाँ पे छोटे वाले ने क्या बना दिया, अल्कोहल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टर्शरी है। उस बात समझ में आ रही है, चलो भाई मान लेता हूँ। नेक्स्ट थर्ड वाला देखो आप जरा, यहाँ पे देखो, ये O किससे अटैच है, इस रिंग से, इस, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। फिर से मैं करता हूँ इसको, देखो आप, तो ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है और ये बॉन्ड भी। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि जब O डायरेक्टली बेंजीन से अटैच होंगे तो वो वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अभी मैंने बताया था कि अल्काइल फिनाइल ईथर है ना, ये वैसे ही बना हुआ, बस ये R के प्लेस पे ये बल्कि ग्रुप ले लिया उन्होंने। तो ये देखो, अगर अल्काइल फिनाइल ईथर है तो ये वाला बॉन्ड तो कभी ब्रेक नहीं होगा, यही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इसलिए ये वाला देखो, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। इसको आप करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से जो बातें अपने को नहीं भी आनी होती हैं वो भी आ जाती। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।